Hello everyone. I hope that you all are in good health and I'm Sandeep Kumar Soni and once again I would like to a warm welcome to all of you at my classes. Today we will learn about a sentence, the type of the sentence because we have already learned what is sentence in our previous classes. So in this class we are going to learn about sentence and its types, and after that a very short term about subject and predicate. So let's start. सबसे पहले अगर हम बात करें सेंटेंस की तो हमने पहले ही पिछले वाली क्लास में ही देखा था कि सेंटेंस क्या होते हैं. ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग, कन्वेज अ कंप्लीट मीनिंग, और जिसको कि एक रूल्स के अनुसार लिखा जाता है, जिसमें कि सब्जेक्ट आप सबसे पहले लिखते हैं, वर्ब उसके बाद लिखते हैं. सेंटेंस के टाइप की बात करें हम इसमें तो सेंटेंस 5 टाइप के होते हैं, है ना. असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. और बहुत अच्छे बुक की अगर हम बात करें, जैसे रन एंड मार्टिन की बुक की बात करें तो सेंटेंस के 4 पार्ट ही वहां पे बताए गए हैं. ठीक है, तो एक पार्ट, ये दोनों पार्ट कंबाइंड करके एक ही बताया जाता है. दोनों कहीं ना कहीं सही भी है, लेकिन हम लोग डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों को आखिर अलग अलग कोई बुक क्यों कहता है, रिकॉग्नाइज क्यों करता है. तो असर्टिव सेंटेंस, जिसको कि हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, आफ्टर दैट इसी सेंटेंस को हम स्टेटमेंट सेंटेंस भी कहते हैं. दूसरे सेंटेंस की बात करें, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसको क्वेश्चन सेंटेंस भी कहा जाता है. तीसरा इंपेरेटिव है, चौथा हमारा ऑप्टेटिव है, एंड फिफ्थ एंड लास्ट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. करता क्या है शॉर्ट टर्म में जानते हैं. असर्टिव या डिक्लेरेटिव या स्टेटमेंट सेंटेंस क्या करता है, कन्वे करता है. कन्वे मतलब प्रदान करता है. क्या देता है, ये एक फैक्ट देता है, यानी कोई तथ्य ये बताता है. ठीक है, असर्टिव सेंटेंस कोई तथ्य बताता है, और वो तथ्य मे बी पॉजिटिव हो या फिर मे बी नेगेटिव हो. जैसे हम क्या कह सकते हैं, मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई एम टीचिंग एट सेलिएंट इंग्लिश एडू सर्विस. जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई एम टीचिंग एट सेलिएंट इंग्लिश एडू सर्विस, मैं सेलिएंट इंग्लिश एडू सर्विस पर पढ़ा रहा हूं. तो ये क्या है, ये एक फैक्ट बता रहा है ना. तो ये एक फैक्ट बता रहा है, तो यही सेंटेंस क्या कहलाएगा, यही आपका असर्टिव सेंटेंस कहलाएगा, या डिक्लेरेटिव या फिर स्टेटमेंट सेंटेंस कहलाएगा. मैंने क्या कहा, ये पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर ये एक निगेटिव सेंटेंस भी हो सकता है. जैसे आई एम नॉट, माफ कीजिएगा, आई डू नॉट गो आउट विदाउट एनी रीजन. आई डू नॉट गो आउट विदाउट एनी रीजन मतलब मैं बगैर काम के बाहर नहीं जाता हूं. तो ये सेंटेंस भी क्या है, ये एक फैक्ट ही बता रहा है कि आपको काम ही लगता है तभी आप बाहर जाते हैं. ठीक है, वर्तमान परिस्थिति भी ऐसी है ना. तो ये इसमें नॉट आया तो नेगेटिव भी हो गया, समझ गए. तो ये भी एक फैक्ट बता रहा है, ये सेंटेंस भी एक फैक्ट बता रहा है. तो ये दोनों सेंटेंस जो टाइप हो गए किसके हो गए, असर्टिव सेंटेंस के हो गए. एक कदम आगे बढ़े, क्या है इंटेरोगेटिव सेंटेंस. ये क्या करता है, ये आस्क पूछता है. क्या पूछता है, किसी प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं. जैसे मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि आप बताइए, कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिएगा कि आप लॉकडाउन का उपयोग कैसे कर रहे हैं. ठीक है, जरूर बताइएगा. चलिए हम देखते हैं, एक क्वेश्चन हम लिखते हैं. मैंने जो सेंटेंस पूछा मैं उसी को लिख लेता हूं. हाउ, या फिर इसको छोड़िए, हम लिख लेते हैं व्हाट आर यू डूइंग इन लॉकडाउन पीरियड. मतलब आप लॉकडाउन वाले पीरियड में क्या कर रहे हैं, है ना. तो ये सेंटेंस क्वेश्चन पूछने का काम किया. और सेंटेंस जब इंटेरोगेटिव हो या फिर क्वेश्चन सेंटेंस हो तो इसके अंत में हम क्या करते हैं, साइन ऑफ इंटेरोगेशन का यूज करते हैं. तो वैसा कोई सेंटेंस जो कि क्वेश्चन पूछने का काम करेगा, क्वेश्चन सेंटेंस या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा. इंपेरेटिव सेंटेंस की बात करें एक कदम आगे, ये कन्वे करता है, ये प्रदान करता है, ये क्या दिखाता क्या है. कमांड, यानी जब आप किसी को कमांड कर रहे होते हैं ये दिखाता है. रिक्वेस्ट, यानी जब आप किसी से आग्रह कर रहे होते हैं, अर्ज कर रहे होते हैं, विनती कर रहे होते हैं, ये दिखाता है.
वार्न किसी को आप जब चेतावनी दे रहे होते हैं, एडवाइस किसी को सलाह दे रहे होते हैं, सजेशंस किसी को सुझाव दे रहे होते हैं, या फिर वगैरह वगैरह, यही सारी चीजें। इंपेरेटिव सेंटेंस ये होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में एक बात ये याद रखिए कि इंपेरेटिव सेंटेंस हमेशा V1 से शुरू होता है और ये हमेशा एक ही टेंस में होगा, वो होगा प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, ये प्रेजेंट टेंस में होगा और इसमें ये हमेशा V1 से शुरू होता है। क्यों? चलिए देखते हैं। डू एज आई हैव टोल्ड यू, मतलब मैंने लिखा डू एज आई हैव टोल्ड यू, करो ठीक वैसा जैसा मैंने तुम्हें कहा है करने के लिए, वो करो जो कि मैंने तुम्हें कहा है करने के लिए। डू अगर हम बात करें, करो तो हम कहेंगे किसको? कोई भी बात, हम ये बात जब कहेंगे डू करने के लिए कहेंगे, किसको कहेंगे? सामने वाले को कहेंगे। तो सामने वाला क्या, चाहे वो एक हो या एक से अधिक हो, उसके लिए हिंदी में वर्ड क्या लाते हैं हम? तुम, या फिर तुम लोग, है ना, या फिर आप, या फिर आप लोग, है ना। और इन सभी शब्दों के लिए इंग्लिश में एक वर्ड है हमारा यू। अब जब यहाँ पता है कि यहाँ पे यू हमको आएगा ही, तो हम यू झूठ में क्यों डालें? नहीं डालेंगे। इसलिए क्या होता है कि ये सब्जेक्ट ये हमारा हमेशा हिडन होता है इंपेरेटिव सेंटेंस में। तो ये V1 से शुरू होता है, डू एज आई हैव टोल्ड यू। तो ये क्या कर रहा है? ये कहीं ना कहीं कमांड दे रहा है ना, रिक्वेस्ट भी करता है। जैसे हर एक व्यक्ति अभी कह रहे हैं कि क्या, प्लीज स्टे एट होम, कृपया करके आप घर पे ही रहें, है ना। तो ये सारी चीजें कहलाता है, ये सारी चीजें करने का काम कौन करता है? इंपेरेटिव सेंटेंस कहता है। स्टे यहाँ फिर से शुरू हुआ है, V1 से शुरू है, ठीक है। ऑप्टेटिव सेंटेंस ये क्या करता है? ये कन्वे करता है, ये बताता है गुड और इल विश, यानी अच्छी या फिर बुरी कोई भी इच्छा जब हम दर्शाते हैं तो उसको वो दर्शाता है। जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, चलिए इसको थोड़ा सा वाइप आउट हम लोग कर लेते हैं। एक सेंटेंस हमने लिखा, ऑप्टेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारी रक्षा करे या फिर भगवान तुम्हारा भला करे, है ना। तो ये सेंटेंस क्या है? ये एक इच्छा हम प्रकट कर रहे हैं, ये प्रे भी कर रहे हैं, या फिर किसी के वेल बीइंग की हम लोग उम्मीद भी कर रहे हैं। तो ऐसा जो सेंटेंस होता है, यही सेंटेंस होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसमें ये तो अच्छी वाली बात होगी, बुरी वाली बात भी होती है। जैसे मैंने क्या लिखा, मे हर कैट डाई, है ना, भगवान करे उसकी बिल्ली मर जाए, है ना, भगवान करे उसकी बिल्ली मर जाए। मतलब बिल्ली एज ए पेट उसने पाला है, एक पालतू जानवर के रूप में पाला है, और आप तंग आ गए क्योंकि हो सकता है कि आपके घर में आकर के रोजाना वो सामान खा लिया करती हो, मतलब दूध पी लिया करती हो, या फिर रोटी खा लिया करती हो, या फिर आप कभी नॉनवेज बनाते होंगे तो उसको चट कर जाती हो, वगैरह वगैरह कुछ भी। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? हुआ है तो इंसिडेंट जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए ये सेंटेंस समझ गए, ऑप्टेटिव सेंटेंस। और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है? ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग को दर्शाता है, सडन आने वाले स्ट्रॉन्ग फीलिंग को दर्शाता है। जैसे ये जॉय हो सकता है सडन फीलिंग में, या फिर ये सरप्राइज हो सकता है ना, या फिर सॉरो का हो सकता है ना, या फिर जॉय, सॉरो, या फिर एक्साइटमेंट का भी हो सकता है। चलिए एक सेंटेंस देखते हैं। जैसे हाल फिलहाल ही जो हुआ था, हमने एक सेंटेंस हमने लिखा, व्हाट इरफान खान डाइड। हमने ये लिखा, व्हाट इरफान खान डाइड, मतलब क्या इरफान खान गुजर गए? तो ये एक्चुअली ये बॉलीवुड के एक्टर थे, 56 ईयर्स ओल्ड, बहुत कम उम्र में ही इनकी डेथ हो गई। कुछ दिन पहले ही हॉस्पिटल में एडमिट हुए और उनकी डेथ हो गई। अब जब उनको पता चला
तो जाहिर सी बात है ये एक बहुत ही ज्यादा दुख वाली बात होगी। और ये दुख क्या कब आएगा? अचानक से। सपोज कीजिए टेलीविजन देख रहे हो, अचानक से क्या होता है आजकल, ब्रेकिंग न्यूज, कोई भी न्यूज जो होता है वो ब्रेकिंग न्यूज बना दिया जाता है तुरंत। तो ब्रेकिंग न्यूज चल रहा है ना, और उसी में लिखा गया, जैसे आपने देखा तो उन्होंने कहा क्या ऐसे हो ही नहीं सकता है, ये हो ही नहीं सकता, ये 56 ईयर्स ओल्ड, ये तो अभी अभी फिल्म आए थे और ये कितने अच्छे फिल्म कर रहे थे, तो ये कैसे डेथ हो गए, है ना। तो ये जो फीलिंग आई, सडन फीलिंग आई, इसी फीलिंग को कहा जाता है एक्सक्लामेटरी वाले सेंटेंस। समझ गए? तो इस तरीके का सेंटेंस एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाएगा। ये जो सेंटेंस कहलाएगा ये आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाएगा। समझ गए? अब चलिए सेंटेंस के पार्ट हम लोग समझ लिए, आगे बढ़ते हैं। दो चीजें और देख लेते हैं। एक है सब्जेक्ट, दूसरा है प्रेडिकेट। चलिए देखते हैं सब्जेक्ट क्या। द पार्ट ऑफ द सेंटेंस अबाउट विच समथिंग इज सेड इज कॉल्ड सब्जेक्ट। मतलब ये कह रहा है कि किसी भी वाक्य का वह भाग, द पार्ट ऑफ द सेंटेंस, किसी भी वाक्य का वह भाग, अबाउट विच, जिसके बारे में, समथिंग इज सेड, कुछ कहा जाता है, इज कॉल्ड सब्जेक्ट। वही पार्ट क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है ना। जैसे कि मान के चलिए हम एक सेंटेंस लिखते हैं, यू आर अ क्रूएल पर्सन, है ना। आप एक बहुत ही ज्यादा निर्दयी इंसान है ना। आप बहुत ज्यादा निर्दयी इंसान है। इस सेंटेंस में बात बताइए, निर्दयी इंसान है ना। निर्दयी इंसान है, कौन है ये? तो ये सारी बातें बताई जा रही है, किनके बारे में बताई जा रही है? इस यू के बारे में बताई जा रही है। तो वो सेंटेंस, ये सेंटेंस है एक, क्योंकि फुल स्टॉप एक है, सब्जेक्ट है, वर्ब है। तो कहने का मतलब ये कि सेंटेंस का वह पार्ट जिसके बारे में कुछ बताया जा रहा है, वही पार्ट क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। दूसरा सेंटेंस हम लोग लिखते हैं, दे हैव डन अ ग्रेट जॉब। दे हैव डन अ ग्रेट जॉब मतलब उन लोगों ने एक बहुत ही शानदार काम किया है ना। उन लोगों ने एक बहुत ही शानदार काम किया है। शानदार काम किया है, किन्होंने काम किया है? उन लोगों ने किया है ना। तो दे, समझ गए? समझ गए? मतलब ये जो पार्ट हुआ, ये पार्ट क्या हुआ? ये जो पार्ट है इसके बारे में ये पूरी चीजें बताने की कोशिश कर रहा है, तो ये भी क्या कहलाएगा? ये भी सब्जेक्ट कहलाएगा। समझ गए? सब्जेक्ट। उसके बाद देखिए प्रेडिकेट। द पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन विच समथिंग इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। मतलब ये कह रहा है कि किसी भी वाक्य का वह भाग, इन विच, जिसमें कि, समथिंग इज सेड, जिसमें कि कुछ कहा जाता है, अबाउट, किसके बारे में? तो सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट के बारे में सेंटेंस का वह पार्ट जिसमें कि कुछ कहा जा रहा है, उसी पार्ट को क्या कहा जाता है? प्रेडिकेट कहते हैं, है ना। जैसे ये जो पार्ट हुआ, इसी सेंटेंस की बात करें, ये तो सब्जेक्ट हो गया, इसमें ये सब्जेक्ट है, इसमें ये सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट को छोड़ करके जितनी भी सारी चीजें बच जाती है ना, दैट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। तो यहां पे भी ये भी क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट कहलाएगा। एक और सेंटेंस हम लोग देखते हैं, इंडियन गवर्नमेंट हैज डन अ great work to tackle COVID-19 infection। थोड़ा बड़ा सेंटेंस हो गया, लेकिन अच्छा सेंटेंस है। देखिए क्या लिखा मैंने, इंडियन गवर्नमेंट हैज डन अ ग्रेट वर्क टू टैकल कोविड-19 इन्फेक्शन। मतलब भारत की सरकार ने हैज डन, किया है, अ ग्रेट वर्क, बहुत ही बड़ा काम किया है, टू टैकल मतलब नियंत्रित करना, टैकल करने मतलब बहुत ही बड़ा काम किया है टैकल करने के लिए। किसको टैकल करने के लिए, किसको नियंत्रित करने के लिए? तो कोविड-19 के इन्फेक्शन को, है ना। कोविड-19 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, और लॉकडाउन 3.0 कल के बाद से शुरू हो जाएगा, क्योंकि 3 को 2.0 खत्म होने वाली थी। तो जितने भी कोविड-19 से रिलेटेड कुछ वर्ड्स हैं, मैंने एक वीडियो भी बनाया है, आप जाकर के उसको देख सकते हैं। आई थिंक वो वीडियो भी आपको जरूर पसंद आएगी।
समझ गए? इस सेंटेंस को समझिए। तो ये सेंटेंस जो हो गया, ये क्या पार्ट हुआ, ये जो पार्ट हुआ ये सब्जेक्ट हुआ, है ना। और इसके बारे में ये सारी चीजें क्या की जा रही है, बताई जा रही है, यहां से लेकर के ये पूरा इतनी सारी चीजें। तो यही पार्ट क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट कहलाएगा। समझ गए? तो किसी भी सेंटेंस में दो पार्ट हो गए, एक होगा सब्जेक्ट और एक होगा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट वो पार्ट जिसके बारे में कुछ कहा, मतलब सब्जेक्ट कहने का मतलब वो जिसके बारे में हम कुछ कहते हैं, और प्रेडिकेट कहने का मतलब वो कि उस सेंटेंस का वो पार्ट जिसमें कि हम सब्जेक्ट के बारे में कुछ कह रहे होते हैं, वही कहलाता है प्रेडिकेट। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आई थिंक ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और ये आप हमें सलाह भी दे सकते हैं कि और किन किन सारी चीजों पर आपको वीडियो चाहिए होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी अ लॉट्स ऑफ टाइम।